बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सुंदस मंजूर का हमने सवाल चुना है। कमाल सिचुएशन है और ऐसे सिचुएशन जब घर वालों पे आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, डर लगता है। इंसान, माएँ ख़ास तौर पे खौफज़दा हो जाती हैं। अब्बा जी को पता चले और तो गर्दन उड़ा दें, लेकिन माएँ हैं जो उसको सुलझाती हैं। बाज़ अब्बे हैं समझदार, वो उसको बड़ी हिकमत से हैंडल करते हैं। हमें हैंडल करने का एक ही तरीका आता है, हम कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो, इससे फ़ोन ले लो या उससे बात ना करें। मिसेस सुंदस मंजूर ने कहा कि मेरी बेटी किसी लड़के के मैसेजेस आते हैं उसको, वो बहुत प्यार भरे होते हैं, वो उससे बातें करती है, वो लड़का उसको अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। मैंने अभी तक अपनी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं कहा, मगर डरती हूँ कि किसी न किसी गलत हरकत का मुर्तकब ना हो जाए। मिसेस सुंदस मंजूर, गुजारिश ये है कि आपका जो डर है ये एक छठी हिस्स है जो अल्लाह ने इंसानों को अता की है, क्योंकि जिस बारे में डर हो वो हो जाता है। इतने इतने शानदार घरों की इतनी सुलझी हुई कंपोज्ड लड़कियां जब मोहब्बत में जाती हैं तो आप सोचिए वो इस बात को रेजिस्ट ही नहीं कर पाती, या उनका दिल उनको मना ही नहीं कर पाता कि मुझे इस लड़के के इसरार पे, उसकी फरमाइश पे, उसके रोने धोने पे, मिन्नतें तरले करने पे क्या जाएगा कि अपने में शर्ट उतार के तस्वीर उसको बना दूँ। इससे बात आगे बढ़ती है तो वो कहता है मैं अभी तुम्हारी तस्वीर डिलीट कर दूंगा, और ये बदबख्त कभी तस्वीरें डिलीट नहीं करते। और मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं कि उन बेचारियों की शादियों के बाद ऐसे कमीने लोग, मैं को बिल्कुल इन्वर्टर्स कॉमर्स लगा के उसको मोटा करके बता रहा हूँ कि ऐसे कमीने लोग उनके घरों तक पहुँचते हैं। ये कभी आपके दोस्त, आपके बच्चों के दोस्त नहीं थे, ये हवस से भरे हुए शिकारी भेड़िए, दरिंदे या इससे भी बुरे होते। अब इस वाले मामले में आप कभी अपनी बेटी को मना करके देखें, मना नहीं होगी, वो आपके आगे बिल्कुल फनियर नाक की तरह ऐसे खड़ी हो जाएगी कि आपको क्या पता ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी है, मैंने फैसला करना, मेरी पसंद है, मेरा प्यार है, वगैरह वगैरह। एक तरीका तो ये है, दिल पे पत्थर रखकर जो होता है उसको होने दें, पर कोई आपको अक्लमंद नहीं कहेगा। दूसरा तरीका ये है कि बेटी को कायल कर लें कि तुम जब उसकी मुलाकात के लिए जाओ तो ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है, आधे घंटे की मुलाकात, और उसमें बच्ची प्रॉपर तैयार शहर होकर जब जाने लगे तो आप साथ जाइए। वो किसी होटल में मिले तो भी अंदाज़ा हो जाएगा, कहाँ उसने बुलाया तो भी अंदाज़ा हो जाएगा, यू वुड बी देयर। उन्होंने आपस में जो प्यार भरी गुफ्तगू करनी थी वो कर ली हुई है। अब अगर वो 2 नंबर लड़का हुआ तो वो जिस लिए बुला रहा है आप उस पर रुकावट होगी। दूसरा, माँ को लड़की की निस्बत, अपनी बेटी की निस्बत 100 गुना ज़्यादा अल्लाह ने अकल, दानिश, समझ दी है। अब वहाँ जाकर उस लड़के की माँ बहन एक नहीं करेंगी, ना उस पर नाराज़ होइएगा, बेटा कह के बुलाइएगा, जो वो खाना वाना खिलाए डट के खाइए, और फिर उस बच्चे से कहिए मेरे बेटे तुम किसी अच्छे घर के बेटे हो, तो कहाँ तुम्हारा घर, अम्मा क्या करती हैं, अब्बा क्या करते हैं, सारी बातें उससे पूछिए, घर का पता भी पूछिए, कोई फ़ोन नंबर है वो भी नोट कर लीजिए। तो ये करने के बाद 2 तरीके, उसे अपने घर बुलाइए, दूसरा आने से पहले उसके घर फ़ोन कीजिए और उसकी अम्मा से कहिएगा आपके बेटे ने हमारी तरफ आना है तो आप भी साथ आ जाइए। अगर वो चोर होगा तो घर में जूते पड़ेंगे, आपको नहीं मारने पड़ेंगे, उसका माँ मार लेगी, उसका बाप मार लेगा। दूसरा, अगर वो जेन्युइन हुआ तो उसकी माँ साथ आ जाएगी। किसी लड़के की तरफ से इनिशिएट किया हुआ रिश्ता, चाहे वो किसी शहजादी से हो, किसी हुरपरी से हो, किसी जलपरी से हो, जलपरी मैंने इसलिए कहा
कि पिछले दिनों मैंने एक कोरियन सीरीज़ देखी जो जलपरी पे थी, और लीजेंड ऑफ ब्लू सी उसका नाम था। मैंने उसकी कुछ 16-17 किस्तें देख ली हैं। तो वो जलपरी जब रोती है तो उसके आंसू जो है मोती बन जाते हैं, तो सोल में आके फिर वो मोती बेच के अपना गुजारा करती है। और जलपरी की अब पता उम्र लंबी होती है, मुख्तलिफ देखी तो किसी ने नहीं है, फेथ ही है ना, कहानियाँ बनी ही होती हैं, तो खूबसूरत होती है जलपरी। तो लड़का अगर खुद जलपरी भी पसंद कर ले, माँ नहीं करेगी। माँ और बाप में बुनियादी फ़र्क ये होता है, कुछ चीज़ों में बाप अकोमोडेट कर लेता, माएँ नहीं करती। माँओं ने अपनी जेबों में मोहरें रखी होती हैं। जैसे इम्तहान का वो हाल होता है ना, तो वहाँ जो सुपरिटेंडेंट उसकी मोहर लगे बिना वो पेपर वैलिड नहीं होता, जाली माना जाएगा कि कहीं और से उसको नंबर भी नहीं मिलेंगे, मार्कशीट भी नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे जिस पे माँ की मोहर नहीं होगी, लड़के वालों की माँ की मोहर नहीं होगी, वो रिश्ता हो नहीं सकता। या वो माँ आपको फ़ोन पे सख्त सुस्त कहेगी, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद अपने बेटे के साथ जो करेगी वो खुद कर लेगी, आपको और आपकी बेटी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पिछले अरसे में एक बहुत ही लाहौर की अच्छी फैमिली है, यानी एलीट क्लास को, दोनों एक बड़े अदारे में जो बहुत ही बड़ा है उस पर पढ़ते थे। लड़के का जो अब्बा जी था वो लाहौर की एक बड़ी सरकारी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्लर्क था, हेड सुपरिटेंडेंट कह लीजिए। तो उनको ज़ाहिर है वहाँ घर मिला हुआ था। लड़के ने उस अमीर कबीर लड़की को ये बताया हुआ था कि मैं तो बहुत अमीर हूँ और आने वाले दिनों में डिफेंस पे इतने मेरे प्लॉट है, वो बेचूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, जॉब तो मैंने करनी नहीं। जो जो तसव्वुराती बातें उसने की हुई थी, लड़की ने घर वालों के आप थ्री होके खड़ी हो गई। तो उसकी वालदा आई तो उन्हें पूछा कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, इसके बाप को पता चलेगा तो वो जान से मार देगा। ये तो बहुत ही मतलब ख़राब बात है, हमने पढ़ने भेजा था, या इश्क से शुरू कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि एक टास्क कीजिए, उस बच्चे का अता पता ढूंढें। उसने लड़की को फ़ोन किया, उसने बताया कि यूईटी में फ़लाँ नंबर घर में। तो मैंने कहा बेटी को चुप करके साथ लीजिए। सीधी बगैर किसी ब्रेक लगाए आप वहाँ पहुँचे उनके घर। जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप पे दुनिया और तरह से खुलेगी। ये दुनिया सिर्फ आप पे नहीं खुलेगी, आपकी बेटी पे भी खुलेगी। आप सोचे जिस घर में 6-7 मुलाजिम हों, 2-4 बड़ी गाड़ियाँ हों, कई की करोड़ वाली, वो खातून अपने ड्राइवर और बेटी को उसने साथ दिया, उसे बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं, और वो यूटी पहुंची। वहाँ जाके उस दरवाजे पे ज़ाहिर वो छोटा सा क्वार्टर था। प्रोफेसरों के घर भी 10 मरले, 1 कनाल 2 कनाल के होते हैं, ये तो 2-2 मरले वाले छोटे जो होते हैं सरकारी मुलाजमों के, क्लर्कों के। दरवाज़ा एक खातून ने खोला, ये लोग अंदर दोनों चली गई। ज़रा मॉड स्कॉट खूबसूरत डैशिंग खुशबुओं से महकी हुई। अंदर सामने गए तो 4 चारपाइयाँ पड़ी थी, वो भी टूटी हुई, वो अंदर कमरे में ले गई। पुराने ज़माने में यानी आज से 20-30 साल पहले का जो कल्चर था कि कमरे में एक पलंग रखा होता था या चारपाई, साथ 2 कुर्सियाँ, एक मेज़, वो वाला था। ड्राइंग रूम में हमारे यहाँ तो चारपाइयाँ नहीं रखते ना, सोफ़े रखे होते हैं। अब जब जाके बैठी तो वो खातून अब डरी हुई सहमी आके बैठी कि जी, उसने कहा मैं आपकी बहू को लेके आई हूँ आपका घर दिखाने और मिलवाने। में क्या मतलब? उन्होंने कहा आपका बेटा ये नाम है? उन्होंने कहा हाँ। उनका इसके साथ पढ़ता था, उसने इसको वादा किया था कि हमारी इतनी दौलत है, इतनी जायदाद है, इतनी जागीर है, तो हम शादी करेंगे, तुम्हारे घर वाले माने या ना माने। तो मैंने सोचा कि इन्होंने भागकर जो शादी करनी है तो मैं इसकी वालदा से मिलवा लाती हूँ, ताकि जिसके घर में जाना है तो अगर वो आमादा हों। अच्छा, वो खातून तो हक्की बक्की, उसने फ़ोन करके अपने बेटे को बुलाया, और वो खोता जब चल के घर आया तो आगे वो बैठी ही उसकी महबूबा और उसकी माँ। तो आप सोच सकते हैं क्या बना होगा। उसने सामने बिठा कर, तेरे प्यो दे पले थे कि मोटरसाइकिल के पैसे कोई नहीं, तू डिफेंस की कोठियाँ ली ने, और तुम्हारे पास कौन सी पजारो, कौन सी प्राडो, कौन सी फॉर्चूनर है। अब उसका कोई जवाब नहीं था। वहाँ से वो निकली सीधी, यानी वहाँ से यूटी से मेरा घर का फासला को 30-40 किलोमीटर है। वो आई,
वापसी पे उसके पास बिस्किट्स का एक बहुत अच्छे ब्रांड का डिब्बा था और उसने कहा कि सर मैं आपकी मेहरबानी और आपकी इतनी समझदारी वाली जो नसीहत है उसका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, मेरी बेटी ने थोड़ी देर मुझे कोनियाँ मारनी शुरू की, मम्मा प्लीज़ वी नीड टू लीव, वी नीड टू लीव। अब समझते इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो आंखों पे पट्टी डलती है उसे समटाइम यूँ करना पड़ता है। मुमकिन है आपको उनके घर का विज़िट भी करना पड़ता, लेकिन उससे पहले ये वाला काम आप बड़ी हिकमत से कर सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।